पापा, आप चिंता न करें, मैं जरूर पैसे कमाऊंगी और आपका इलाज करवाऊंगी। मिसेस चेन, आपकी यह सेहत, अब और खून नहीं दिया जा सकता। अपने पति के लिए अस्पताल का खून इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन डॉक्टर अंकल, अस्पताल का खून बहुत महंगा है, हमारे बस की बात नहीं। क्या आपने ये नहीं कहा था कि जब मैं 3 सेंटीमीटर लंबी हो जाऊंगी तो मेरा खून पापा को दिया जा सकेगा? मैं अब लंबी हो गई हूँ। जैकी ही। तुम मां बेटी दोनों की आज किस्मत बहुत अच्छी है। अस्पताल का नया नियम आया है, हर मरीज को एक बार खून मुफ्त मिल सकता है। आज तुम दोनों में से किसी को भी खून नहीं देना पड़ेगा। सच में? धन्यवाद डॉक्टर। शुक्रिया। कोई बात नहीं। शाओ शाओ, तुम समझदार बच्ची हो। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, समझी? समझ गई, धन्यवाद डॉक्टर। चलो। डॉक्टर, हमारे अस्पताल में मुफ्त खून देने का कोई नियम नहीं है ना? यह मां बेटी किसी की जान बचाने के लिए बहुत मुश्किल में है। खून चढ़ाने की व्यवस्था करो, फीस मैं भर दूंगा। तिंगजी, तुम्हारी किस्मत इतनी कड़वी क्यों है? 7 साल पहले तुम्हारी कार दुर्घटना हुई, मैंने तुम्हें बचाया और उसके बाद तुम्हें याददाश्त चली गई। मैंने सोचा था कि हम प्यार करते हैं। शाओ शाओ पैदा हुई। तुमने कहा मेरा उपनाम चेन ले लोगे। मैंने सोचा था कि हम खुशी से रह पाएंगे, लेकिन यह नहीं सोचा था कि तुम्हें यह अजीब बीमारी हो जाएगी और तब से तुम बेहोश हो। पति, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगी। माँ, शाओ शाओ मेहनत करेगी और पापा को बचाने के लिए पैसे कमाएगी। शाओ शाओ, तुम बचपन से ही माँ के साथ कष्ट झेल रही हो। क्या तुम माँ से नाराज हो? शाओ शाओ माँ से नाराज नहीं होगी। बस पापा माँ के साथ रह सकूं तो शाओ शाओ खुश रहेगी, बहुत खुश रहेगी। आसाओ की। अरे माँ, हमें ठेला लगाने जाना होगा, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो। मेरी मदद करो, देखो क्या इस शख्स को देखा है? तिंगजी, तुम आखिर हो कहाँ? माँ, 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 तुम यहाँ पर्चे क्यों बांट रही हो? अगर लू लग गई तो क्या होगा? लू लगकर मर भी जाऊं तो अच्छा है। तुम लोग तिंगजी को नहीं ढूंढ रहे तो मैं खुद ढूंढूंगी। अगर तिंगजी नहीं मिला तो मैं मर भी जाऊं तो भी गो परिवार के पूर्वजों के सामने जाने की शर्म नहीं कर पाऊंगी। माँ, हम लगातार तिंगजी को ढूंढ ही रहे हैं। हाँ माँ, तिंगजी नहीं मिल रहा, इससे हम भी बहुत परेशान हैं। परेशान? मुझे तो लगता है तुम लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। 3 दिन, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन देती हूँ। तिंगजी नहीं मिला तो मेरी लाश उठाने के लिए तैयार रहना। माँ, आप गुस्सा न करें, हम अभी ढूंढने जा रहे हैं। हाँ, आपका शरीर खराब हो जाएगा, यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है माँ। हाँ माँ। जल्दी से चले जाओ। माँ। बड़े भाई, 7 साल हो गए हैं, अगर तिंगजी मिल सकता तो हमें पहले ही मिल गया होता। नहीं मिलेगा तो भी ढूंढना होगा।
खबर फैला दो। जो कोई भी सुराग देगा, गु परिवार 1 अरब रुपए देने को तैयार है। तिंगजी, तुम कहाँ हो? 7 साल हो गए। दादी तुम्हें बहुत याद करती है। शियाओ शियाओ, क्या तुम भी स्कूल जाना चाहती हो? माफ करना, यह सब माँ की नाकामी की वजह से है। माँ, मत रो। शियाओ शियाओ स्कूल नहीं जाना चाहती। शियाओ शियाओ सिर्फ पैसे कमाना चाहती है ताकि पापा का इलाज करा सके। ठीक है, चलो चलो। माँ, वहाँ एक दादी जमीन पर पड़ी हुई है। चलो दादी को देखते हैं। दादी, आपको क्या हुआ? दादी, जाग जाओ। शियाओ शियाओ, दादी को लू लग गई है और वह बेहोश हो गई हैं। जाओ दादी के लिए पानी की एक बोतल लेकर आओ। तिंगजी, मेरे पोते, तुम कहाँ चले गए? दादी तुम्हें बहुत याद करती है। दादी, आपने गलत पहचान लिया। मैं एक लड़की हूँ, आपका पोता नहीं। मैं सच में भूल गई। वह तिंगजी कैसे हो सकती है? लेकिन ये आंखें, यह नाक, बिल्कुल तिंगजी के बचपन जैसी है। तिंगजी 7 साल से गायब है। यह बच्ची दिखने में तो सिर्फ 6-7 साल की लगती है। क्या यह तिंगजी की बेटी है? बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चेन शियाओ शियाओ है। चेन? गु नहीं। दादी, अगर आप ठीक है तो मैं चली। ठीक है। शियाओ शियाओ, शुक्रिया। कृपया मेरी मदद करें। चांद जैसा जन्म चिन्ह, यह हमारे गो परिवार का खून का निशान है। दादी, यह क्या चीज है? यह वह चांद जैसा जन्म चिन्ह है जो सिर्फ हमारे गो परिवार के खून में होता है। तुम्हारे पापा, तुम्हारे दादा और तुम्हारी बहनों सबके पास है। उसके पास हमारे गो परिवार का खून का निशान कैसे हो सकता है? यह तिंगजी से इतनी मिलती जुलती है। बाह पर हमारे गो परिवार का खून का निशान भी है। गलती नहीं हो सकती। यह जरूर तिंगजी की बेटी है। यह बैसाखी वाली औरत जरूर तिंगजी की पत्नी है। चलो। वे लोग कहाँ हैं? वे लोग कहाँ चले गए? बड़े, तुम जल्दी से दूसरे और तीसरे को लेकर, मुझे तिंगजी की पत्नी और बेटी मिल गई है। माँ, दादी माँ, तुम तीनों कितने प्यारे हो। इतनी देर से आए, मेरी परपोती और पोती गायब हो गई है। माँ, मैंने आपका फोन पाते ही तुरंत चला आया। आपको यकीन है कि वो तिंगजी की पत्नी है और बच्चा है? हाँ माँ, शायद आपकी नजरों का धोखा हो गया हो। धोखा कैसे हो सकता है? उसकी बाह पर हमारे गो परिवार का विशेष चांद के आकार का निशान है। निश्चित ही वह तिंगजी का बच्चा है। चांद के आकार का जन्म चिन्ह, तो वो निश्चित ही गु परिवार का खून है। बिल्कुल है। माँ, आपको यकीन है कि वह गु परिवार का जन्म चिन्ह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी नजर चूक गई हो? अरे नादान, मैं अभी बूढ़ी और अंधी नहीं हुई हूँ। साफ साफ देख लिया। मैं तुमसे कहती हूँ,
चाहे वह तिंगजी का बच्चा न भी हो। उसने अभी मेरी जान बचाई। बस इसी बात पर तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा और उसे धन्यवाद देना होगा, समझे? आपकी जान बचाई? क्या हुआ था? मुझे लू लग गई थी। उस बच्चे ने मेरी जान बचाई, नहीं तो मेरी यह बूढ़ी जान चली जाती। तुम्हें पता नहीं है, मेरी परपोती और पोती इतनी दुबली पतली हैं कि दिल दुख जाता है। क्या ऐसा भी है? माँ, बेटा समझ गया। बेटा पूरी ताकत लगाकर उन माँ बेटी को ढूंढ ही लेगा। तुम सब मेरी बात सुनो। अभी तुरंत उन्हें ढूंढो। मिल जाने के बाद तुरंत मुझे सूचित करना, समझे? जी मालिक। निंगजुए, निंगशुआंग, तुम दोनों आसपास देखो। तुम तीनों प्यारे बच्चे मेरे साथ आओ। जियाओ जियाओ। दादा माँ, उम्र हो गई है, अब यह ठेला नहीं लगा पाऊंगा। अब यह जगह तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है ना? और हाँ, कभी भी सड़क किनारे ठेला नहीं लगाना, बहुत खतरनाक होता है, समझे? शियाओ शियाओ, जल्दी से अंकल दादा को धन्यवाद दो। धन्यवाद अंकल, धन्यवाद दादा माँ। कोई बात नहीं, आगे कोई दिक्कत हो तो अंकल को बुलाना, ठीक है ना? आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। निंग जी, आप तो आमतौर पर ऑर्डर ही करती है, आज कैसे? सब्जी मंडी घूमने का मन हुआ? अरे मत पूछो, कल एक नकली नोट मिल गया था, बहुत परेशान हूँ। अच्छा, थोड़ी देर में मौका देखकर इसे खर्च कर दूंगी, तुम मेरा साथ देना। ये ठीक नहीं है। मिली क्या? नहीं मिली। तुम तीनों किसी काम के नहीं हो। अगर मेरी परपोती और पोताबहू नहीं मिली तो मैं तुम सबको गो परिवार से निकाल दूंगी। गो परिवार की संपत्ति में से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। माँ, वो तो मेरी बहू है और मेरी असली पोती। आज मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। वो दोनों बच्चियाँ बहुत दुबली पतली हैं, कपड़े भी अच्छे नहीं हैं, और मेरी वो पोताबहू बैसाखियों के सहारे चलती है। पता नहीं उन्होंने कितनी मुश्किलें झेली होंगी। सब मेरी गलती है। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो गई? मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। मैंने बस देखा वो चली गई। नमस्ते, क्या आपने एक माँ बेटी की जोड़ी देखी है? वो छोटी लड़की 6-7 साल की होगी। उसकी माँ बैसाखियों के सहारे चलती है। छोटी लड़की, बैसाखिया। आप लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो शियाओ और वांटिंग ही होंगी। हाँ, बिल्कुल सही। वो लड़की शियाओ ही कहलाती है। आप जानते हैं वो कहाँ है? मैं जानता हूँ, लेकिन आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? हम उसके परिवार वाले हैं। मैं उसका दादा हूँ, असली। मैं उसका दूसरा दादा हूँ। मैं उसका तीसरा दादा हूँ। क्या आप लोग उसके परिवार वाले हैं? आप लोग तो बहुत निर्दयी हो। बेरहम। नहीं, आपका ये कहना क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या तुम लोगों को पता है शाओ शाओ यह बच्ची कितनी मुश्किलों में है? 7 साल पहले उसके पापा बीमार पड़ गए और आज तक होश में नहीं आए। उसकी माँ ने उसके पापा का इलाज कराने के लिए कुछ दिनों के अंतर पर अपना खून निकालकर उन्हें चढ़ाया। शरीर इतना कमजोर हो गया कि अब तो बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है। देखो, तुम सब सोने चांदी के गहने पहने हुए हो। कोई दादी माँ है, कोई दादाजी है। तुम लोग कैसे उसकी मदद नहीं कर सके? 7 साल पहले गंभीर बीमारी, खून चढ़ाना, यह सब। मिल गया। वो तिंगजी है, तुम्हारी परपोती है, मेरी असली पोती है। सब कुछ मिल गया। माँ, तिंगजी को बचाने के लिए खून दिया, जिसकी वजह से बैसाखी लग गई। मेरी यह भाभी बहुत दुखी है। उसकी माँ दुखी है ही, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी तो शाओ शाओ वह बच्ची है। पैसे कमाने के लिए अपने पापा का इलाज कराने यह बच्ची रोज सुबह 3 बजे सफाई कर्मचारियों के आने से पहले कूड़ेदान उलटने जाती है, कचरा बीनती है। रोज बोतलें बीनने के बाद
अस्पताल जाकर पापा की देखभाल भी करती है पापा आप चिंता मत करो, मैं जरूर पैसे कमाऊंगी और आपको ठीक करूंगी। और फिर अपनी माँ को लेकर हर जगह ठेला लगाकर पैसे कमाती है। हर बार जब भी कोई बच्चा स्कूल जाते हुए वहां से गुजरता, शाओ शाओ बस सीधी खड़ी रहती, दोनों आंखों से एकटक देखती रहती। कभी कभी सोचता हूं, यह भगवान उसे ऐसा क्यों किया? इतनी छोटी बच्ची, उसे इतनी बड़ी यातना क्यों झेलनी पड़ रही है? आप लोग बताओ, आप लोगों का दिल कैसे करता है? मेरी परपोती, मेरी पोती, मुझे माफ कर दो। मेरी भतीजी पोती, तू चिंता मत कर, बस तू घर वापस आ जा। मैं तुझे जरूर पढ़ाऊंगा सबसे अच्छे स्कूल में। बस तुम वापस आ जाओ दादाजी, मैं उसके लिए लगवाऊंगा सबसे अच्छे टीचर, उसे पियानो सिखाने के लिए, डांस सिखाने के लिए, मतलब कुछ भी करवा दूंगा। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं वो माम बेटी कहाँ रहती है? हम बेरहम नहीं हैं। बात यह है कि मेरा पोता 7 साल पहले गायब हो गया था। हम लगातार उन्हें ढूंढ रहे हैं। गायब हो गया? कोई बात नहीं, ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वो उसी सब्जी मंडी में ठेला लगाती है। सब्जी मंडी? बड़े दूजे तीजे, जल्दी करो, सब्जी मंडी जाओ। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। सच में यकीन नहीं होता, हमारे यानजी भैया के बच्चा भी हो गया है। क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो रही हो? मैंने दादी से सुना, वो बच्ची बहुत दुबली पतली और लाचार है। इन सालों बाहर जरूर बहुत कष्ट झेले होंगे। हाँ, सच में। पर दीदी, तुम चिंता मत करो, जब हम उसे घर ले आएंगे, घर में दादी है, बड़े अंकल और बाकी सब हैं, हमारी ये छोटी भतीजी और यानजी भैया की बीवी जरूर लाड से बिगड़ जाएंगी। बस करो, इतनी बातें मत करो, पहले इंसान को ढूंढ लेते हैं। सब्जी लो, सब्जी लो। सुन लो, थोड़ी देर बाद मेरा साथ देना। निंग दीदी, क्या हमें सच में यहाँ पैसे खर्च करने हैं? इतनी भी क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए ये 100 रुपए कुछ भी नहीं है। मुझे इसकी कमी नहीं है, पर मैं भी नुकसान नहीं उठाना चाहती। बकवास बंद करो, बस मेरा साथ देना याद रखना। अगर कोई देख लेगा तो क्या होगा? तुम डर क्यों रही हो? मेरा पति जल्द ही आ रहा है। मेरा पति तो अंडरवर्ल्ड का आदमी है, चाहे कोई देख भी ले फिर क्या होगा? चुप रहो, देखो मुझे। वही बच्ची है, चलो। मत करो दीदी, बच्ची का सब्जी बेचना भी आसान नहीं है। तुम इतनी बातें क्यों कर रही हो? दीदी, सब्जी लोगी? बहुत सस्ती है। ये अजवाइन कितने की है? 5 रुपए। एक गांठ दे दो। लो। क्या देख रही है? जल्दी से बाकी पैसे दे दो। दीदी, क्या आप ये नोट बदल सकती हैं? बदल दो इसे। क्या मतलब है तुम्हारा? दीदी, मेरा कोई और मतलब नहीं है, आप बस मेरी एक नोट बदल दीजिए ना। ये नोट बिल्कुल नई है, डर लग रहा है कहीं गंदी ना हो जाए। क्या गंदी क्या गंदी? बकवास बंद करो, जल्दी से बाकी पैसे लौटाओ। दीदी, मैं इतनी बकवास क्यों कर रही हो? जल्दी से बाकी पैसे दो। दीदी, ये पैसा, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। अरे बच्चू, तू क्या बकवास कर रही है? तू कहना क्या चाहती है कि मैंने नकली नोट दिया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दीदी, मेरा ये मतलब नहीं था, आप बस इसे बदल दीजिए ना, मैं आपसे विनती करती हूँ, ठीक है? नहीं, तू बस जल्दी से बाकी पैसे लौटा। सुन ले बच्चू, मैं तुझे बता रही हूँ, जल्दी कर। दीदी, नहीं तो ये सब्जी आप ही रख लीजिए, ये पैसा मैं नहीं लूंगी। तू क्या कहना चाहती है? क्या मैं तेरी सब्जी खरीदने लायक नहीं हूँ? सुन ले, मैं तुझे बता रही हूँ, आज तुझे मेरे बाकी पैसे लौटाने ही होंगे। निंग जी, चुप रहो तुम, कम बोलो। दीदी, मैं बाकी नहीं दे सकती, आपका ये पैसा ठीक नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए। अरे बच्चू, मेरे पैसे में कुछ गड़बड़ है। मेरे पैसे में क्या गड़बड़ हो सकती है?
मुझे समझ आ गया। क्या तूने मेरा असली पैसा छुपा लिया और मुझे नकली नोट दे दिया, ऐसा है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चुप रहो तुम। मैंने तुझे जो दिया था वो असली पैसा था। अब तू मुझे नकली नोट दे रही है और कह रही है कि कुछ नहीं किया। मत समझ, मैं नहीं जानती तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तू बस इस बात का फायदा उठा रही है कि तू छोटी है और यहाँ मासूम बनने की कोशिश कर रही है, लोगों की सहानुभूति पाने की, लोगों को ठग रही है ना? सुन ले, मैं तुझे बता रही हूँ, मुझ पर ये सब नहीं चलेगा। आज तुझे मेरा पैसा वापस करना ही होगा। दीदी, मैंने सच में नहीं बदला आपका पैसा। दीदी। नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है। तुम किसी को क्यों सताते हो? मैं सब देख रही थी। ये नोट तुम्हारा ही है। तुम्हें नकली नोट मिल गया तो अब इस बच्ची पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठ बोलती है। मुझे तो लगता है तुम दोनों मिले जुले हो। तुम मार क्यों रहे हो? अरे तुम मार क्यों रहे हो? मारूंगी तुझे। हाँ, तुझी को मारूंगी। क्या हुआ? खुद को देख तो सही, कैसा रूप है तेरा। यहाँ मिलकर मुझे सताने आए हो, है ना? बच्चू, मैं आखिरी बार तुझे चेतावनी दे रही हूँ, मेरे असली पैसे फौरन लौटा दे, नहीं तो। नहीं। मैं तेरी दुकान उखाड़ दूंगी। नहीं। नहीं। शाओ शाओ, रुको, मेरे बच्चे को मत मारो। यहाँ एक बड़ी वाली भी आ गई है। अब मैं समझ गई हूँ, तुम दोनों माँ बेटी एक अपाहिज बनती है, एक बेचारी बनती है, दोनों ही बुरी हो। नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी सब्जियों पर मत कूदो। हट जा, अपने गंदे हाथ मुझ पर मत लगाओ। तुम मेरी माँ को मत सताओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यह जरा ज्यादा नहीं हो गया? विकलांग को भी मार रही हो, तुम बहुत ही दबंग हो। मुझे तो लगता है तुम्हारे पैसे खुद ही नकली थे, तुम खुद पहचान नहीं पाई और बच्चे पर आरोप लगा रही हो। झूठ बोलती है। क्या मैं नहीं जानती कि मेरे पैसे असली हैं या नकली? यही बच्चू है जिसने मेरे असली पैसे नकली से बदल दिए। निंग जी, छोड़ो इसे, चलो हम चलते हैं। चुप रहो तुम। उसी ने हमारे पैसे बदले हैं, हम क्यों चलें? मैंने तुम्हारे पैसे नहीं बदले, नहीं बदले। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। देखो, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। यह पैसे तो मुझे अपने पापा के लिए दवाई खरीदने हैं। मेरे पास तो एक भी 100 रुपए का नोट नहीं है। मैं तुम्हारे पैसे कैसे बदल सकती हूँ? देखो, खुद ही देख लो। मुझे तो लगता है तुम उसे बच्चा देखकर उस पर हावी हो रही हो। तुम्हें लगता है वो कमजोर है। ये बच्ची मेहनत से अपने पिता के इलाज के लिए पैसे जोड़ रही है। वो खुद ही बहुत बेचारी है, उसके पास 100 रुपए भी नहीं है। वो तुम्हारे पैसे कैसे बदलेगी? झूठ, मेरे पैसे जरूर उसके पास हैं, वह निकालने की हिम्मत नहीं कर रही। यह 100 रुपए का नोट मेरा नहीं है। तुमने पैसे नहीं बदले तो यह पैसा कहाँ से आया? छोटी झूठी, सबूत मिल गया है, अब भी मुकर रही हो? सच में पैसे हैं। बच्चे, मैं अभी तुम्हारी तरफदारी कर रहा था। क्या तुमने सच में पैसे बदल लिए? सच कहा है, चेहरा देखकर दिल का हाल नहीं पता चलता। अभी तुम्हें देखकर लगा तुम बहुत बेचारी हो। मुझे लगा तुम सच में बेकसूर हो। मैंने नहीं किया, मैंने सच में नहीं किया। आपके पैसे बदले। मुझे नहीं पता था कि वह 100 रुपए का नोट कहाँ से आया। सफाई देने से इनकार कर रही है, अभी तक पता नहीं क्या यह पैसा खुद अपने पैरों पर चलकर तुम्हारी जेब में आ गया? रास्ता दो, रास्ता दो, माफ कीजिए, माफ कीजिए। जियाओ जियाओ, क्या हुआ? जियाओ जियाओ, वह सब्जी खरीद रही थी। यह बच्ची उसका असली 100 रुपए का नोट नकली 100 रुपए के नोट से बदल दिया और साथ ही अब गिरफ्तारी के साथ सामान भी बरामद। बस इनकार कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जियाओ जियाओ ऐसी बच्ची नहीं है। डॉक्टर अंकल, मुझे सच में नहीं पता वह 100 रुपए का नोट कहाँ से आया। जिद्दी होकर बहस कर रही है। जियाओ जियाओ, डरो मत, अंकल तुम्हारा साथ देंगे, ठीक है ना? मैं इस बच्ची के पापा का मुख्य डॉक्टर हूँ। दोस्तों,
इस बच्ची के पापा मेरे हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। यह 100 रुपए मैंने ही आज सुबह चुपके से उसे दिए थे, उसे पता नहीं था। बच्ची के पापा गंभीर रूप से बीमार हैं और बेहोश हैं। बच्ची की मम्मी शरीर हमेशा से ही कमजोर है। पूरा परिवार इस बच्ची पर अकेले कचरा बीनकर फुटपाथ पर सामान बेचकर पैसे कमाती है। इस बच्ची का चरित्र मैं जानता हूँ। मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ, यह बच्ची बिल्कुल भी नहीं चोरी कर सकती है। ओह, ऐसी बात थी। मैं कह रहा था कि ये बच्ची चोर जैसी नहीं लगती। ये पैसा जरूर आपने ही दिया होगा। क्या ऐसा भी होता है? तुम बहुत बुरी हो। तुम झूठ बोल रही हो। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरा पैसा नकली था। मैं कोई ऐसी नहीं हूँ, बेअक्ल इंसान नहीं हूँ। आज का यह पैसा तुम्हारी तरफ से मुआवजा समझ लेती हूँ। यह मामला मैं तुमसे कोई बहस नहीं करूंगी। वापस करो मेरा बैग। ओए, तू नन्ही सी चीज, तुझे पता है यह मेरा बैग कितना महंगा है? यह तो ब्रांडेड है, नवीनतम मॉडल है। मैंने अभी नया खरीदा है। माफ करो दीदी, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। तूने मेरा बैग गंदा कर दिया। सॉरी बोल देने से कुछ नहीं होगा। मैं तुझसे कह रही हूँ, यह बैग आज तुझे मुझे 30,000 रुपए चुकाने होंगे। एक पैसा भी कम नहीं चलेगा। पैसे चुकाओ। वहाँ क्या हो रहा है? मुझे लगा जैसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये तिंगजी भैया के बच्चे की आवाज हो सकती है? चलो देखने चलते हैं। तेरा ये बैग तो बस हल्का सा खरोच आया है और तू 30,000 रुपए की मांग कर रही है। तू बहुत ज्यादा कर रही है। मुझे तो तेरा चरित्र देखकर ऊपर से नीचे तक ये बैग भी जरूर नकली होगा। कैसे 30,000? ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए का होगा। तू झूठ बोल रही है। अच्छा, तुम सब मिलकर मुझे ही परेशान कर रहे हो, है ना? बच्ची, ये मत सोचना कि सिर्फ तेरे ही साथी हैं। पापा, जल्दी आओ ना, यहाँ कोई मुझे परेशान कर रहा है। पत्नी, हटो। सबकी जान से प्यार नहीं रह गया है क्या? मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत। पापा, ये बच्ची है। इसने मेरा नया ब्रांडेड बैग गंदा कर दिया। मैंने इससे 30,000 रुपए मांगे, लेकिन ये सब लोग मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम लोग हो न जो मेरी पत्नी को परेशान कर रहे हो? तू है क्या? बोल। बकवास। साफ तो है कि तुम्हारी पत्नी नकली नोट से बच्ची को ठग रही थी। और दूसरी बात, बस बैग थोड़ा गंदा हुआ है ना। किस हक से? किस हक से? इस हक से कि वो मेरे हुआंग हाई की पत्नी है। मेरी बीवी नकली नोट इस्तेमाल करे तो क्या हुआ? वो दे तो तुम लेते रहो। तुम लोग तो बिल्कुल बेइंसाफ हो। मैं तो कभी इंसाफ करता ही नहीं। क्या हुआ? बच्ची, अंकल की बात सुन। अपनी मम्मी से कह कि अंकल को 30,000 रुपए दे दें तो अंकल तुझे छोड़ देंगे। अंकल, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं हैं? नहीं हैं तो फिर अंकल को दोष मत देना। नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ। सब्जी हमें नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए, बस हमें छोड़ दो। ये लड़की तो काफी सुंदर है। पैसे नहीं हैं भरने के लिए तो किसी और तरीके से भरो। आओ, इस बच्ची को और इस छोटी सुंदरी को ले चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। दीदी, वो निशान देखो। रुको। बच्चे, तुम। हाँ, वही है। दीदी, तुम कौन हो?
बेटा, दीदी नहीं, बुआ कहना चाहिए। बुआ, ये दोनों और कहाँ से छोटी सुंदरिया आ गई? क्या तुम इस बच्चे का कर्ज चुकाने आई हो? मुझे मारा। तुम जानती हो मैं क्या करता हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो। उन माँ बेटी को सताने की हिम्मत की तो मार खाने के लायक हो। तू कमीने, मेरे पति को मारने की हिम्मत। तुम ही हो न जिसने हमारी शियाओं से 30,000 रुपये की भरपाई करवाई। तू कमीने। मुझे छुआ तो मैं गारंटी देती हूँ कल की सुबह तुम नहीं देख पाओगे। अरे बाप रे, डर गया जान। डर के मारे दिल धड़क रहा है। जानो, यह कमीना दिखावा कर रहा है। मैंने अभी 30,000 में यह ब्रांडेड बैग खरीदा है। इस नन्ही शैतान ने इसे गंदा कर दिया। आज इससे पैसे वसूल करके ही रहूंगी। ब्रांड? वही बैग जो तुमने कंधे पर लटकाया है? एक नजर में ही नकली लग रहा है। शायद 300 रुपए से भी कम का होगा। तू झूठ बोल रही है। जानो, इनसे बहस मत करो। जल्दी से उस बच्चे से पैसे ऐंठो। तुम कौन हो मुझे फर्क नहीं। आज यह पैसा मुझे चाहिए, वरना तुम दोनों मेरे साथ चलोगी। तुम क्या करने जा रहे हो? क्या? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ले चलो। रुको। आज मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है मेरे खानदान के लोगों को छूने की। ये और कहाँ से आ गए जान के दुश्मन? मेरी परपोती को सताने की हिम्मत। तुमसे बाद में हिसाब करूंगी। अरे बूढ़ी औरत। मैं चाहती हूँ तुम सब मर जाओ। जानो। ठीक है। तुम लोगों ने पता भी नहीं लगाया कि मैं हुआंग हाई कौन हूँ। आज तुम लोगों की मौत तय है। मुझे जानने की जरूरत नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन जिसने भी मेरे गु परिवार को परेशान किया है उसे मरना होगा। गु परिवार? कौन सा गु परिवार? इस देश में और कौन सा गु परिवार होगा? देश के सबसे अमीर गु परिवार। तो तुम हो। तुम मेरा नाम याद रखना। मेरा नाम है गु युआनटिंग। गु युआनटिंग, देश का सबसे अमीर गु युआनटिंग। श्रीमान गु, मैंने गलती कर दी। भले ही तुम देश के सबसे अमीर हो, लेकिन ये माँ बेटी तुम्हारे साथ क्या संबंध रखती हैं? क्या संबंध है मैं तुम्हें बताता हूँ। वह मेरी गु युआनटिंग की असली पोती है। गु परिवार की राजकुमारी, भविष्य की उत्तराधिकारी। श्रीमान गु, हमें सच में नहीं पता था कि वह आपकी पोती है। माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। सुंदरी, सब तुम्हारी वजह से हुआ। श्रीमान गु, ये सब इस सुंदरी ने किया है। शुरू से आखिर तक जो कुछ हुआ मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं थी। मुझे माफ कर दो। कोई है? इन्हें ले जाओ, जेल में डाल दो। श्रीमान गु, मुझे छोड़ो। स्याओ, मेरी परपोती, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। दादी आप हो? आपकी तबीयत अब ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी वजह से। लेकिन अब से मुझे दादी नहीं बुलाना, परदादी कहना। परदादी? हाँ, बिल्कुल। तुम वांटिंग हो ना? आप मुझे जानती हैं? मैं टिंगज ही की दादी हूँ। क्या आप टिंगज ही की दादी हैं? वांटिंग, मैं टिंगजी का पिता हूँ। मैं टिंगजी का चाचा हूँ।
मैं टिंगजही का ताऊ हूँ। आप लोग जिस टिंगजही की बात कर रहे हैं, क्या वह वही टिंगजही है जिसे मैं जानती हूँ? गलती नहीं हो सकती। यह चंद्राकार जन्मचिन्ह हमारे गो परिवार की विशेष पारिवारिक निशानी है। बहू, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा, मैं सच में शाओ शाओ का असली दादा हूं। शाओ शाओ, आओ दादा गले लगाए। जाओ, मेरी परपोती को हाथ मत लगाओ। माँ, बच्चों के सामने मेरी थोड़ी इज्जत करो। क्या आप सच में मेरे दादा हैं? शाओ शाओ, मैं सच में तुम्हारा दादा हूं, असली दादा। कितना अच्छा है, शाओ शाओ के दादा है मम्मी, शाओ शाओ के दादा हैं। लेकिन मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहती हो। थोड़ी देर रुको, हम कहीं और चलते हैं। मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ समझाती हूँ। हाँ भाभी, आप पहले हमें बताइए टिंगजी कहाँ है? हमारा पूरा परिवार उसे पूरे 7 साल से ढूंढ रहा है। हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल। सुना है टिंगजी बीमार है। कितनी गंभीर है हालत? बेटा, पहले तुम हमें ले चलो, टिंगजी से मिलवाओ। ठीक है, दादी तुमसे विनती करती है। टिंगजी, आंखें खोलो, दादी को देखो। डॉक्टर, टिंगजी को आखिर हुआ क्या है? दादी जी, आपके पोते को कार दुर्घटना के बाद के दुष्प्रभावों से दिमाग और कुछ अंगों में खून की कमी से बेहोशी आ गई। इतने सालों से वह लगातार खून चढ़वाकर ही जीवित है। तो मेरा पोता क्या ठीक हो सकता है? अगर सामान्य सर्जरी की जाए तो सर्जरी की सफलता दर बहुत अधिक है, लेकिन क्या? तुम्हें क्या चाहिए? हमारा गो परिवार सब कुछ दे सकता है। दादी जी, पहले जल्दी मत कीजिए। हालांकि सर्जरी की सफलता दर बहुत अधिक है, लेकिन आपके पोते का ब्लड ग्रुप कुछ खास किस्म का है। हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध खून बहुत कम है। ये तो गलत बात है। अभी तो आपने कहा था कि मेरे बेटे को इन कुछ सालों से खून चढ़वाकर जिंदा रखा गया है। 6 साल तक खून मिल रहा था, अब नहीं है। यह क्या मामला है? दादी जी, इन 6 सालों में आपका पोता जिंदा रह सका है सिर्फ वांटिंग के लगातार उसे अपना खून देने की वजह से। उसे बचाने के लिए वांटिंग ने बहुत ज्यादा खून दिया है, पोषण नहीं मिल पाया, इसी वजह से लकवा मार गया। वांटिंग? बेटी, तुमने बहुत कष्ट सहे। दादी से माफी मांगती हूँ। हमारा गो परिवार तुम्हारे सामने शर्मिंदा है। दादी, टिंगजी मेरा पति है। यह सब तो मेरा फर्ज था। डॉक्टर, तो वांटिंग की बीमारी क्या ठीक हो सकती है? दादी जी, हमारे अस्पताल में एक तरह का न्यूट्रिशन इंजेक्शन है। बस 3 इंजेक्शन लगाने से वांटिंग का शरीर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बस थोड़ी महंगी है। मुझे फिक्र नहीं पड़ता कितना महंगा है। तुम सबसे अच्छी दवाई का इस्तेमाल करो, वांटिंग को ठीक कर दो। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ वांटिंग का इलाज कराने के लिए। बड़े, दूसरे, तीसरे। माँ, आप आदेश दीजिए। तुरंत इस अस्पताल को खरीद लो। दुनिया के सबसे टॉप के मेडिकल टीम से संपर्क करो। ग्लोबल ब्लड बैंक से संपर्क करो। सबसे एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज का इस्तेमाल करो। सबसे बेहतरीन मेडिकल तरीकों से टिंगजी और वांटिंग को ठीक करो। जी। शाओ शाओ, परदादी देख रही है तू कितनी पतली हो गई है, इतनी बेचारी सी लग रही है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। सब परदादी की गलती है। अगर मुझसे गलती नहीं हुई है तो आज शाओ शाओ का जन्मदिन है। क्या? आज मेरी प्यारी पोती का जन्मदिन है। बहुत अच्छा हुआ। तो हम आज शाओ के लिए सरप्राइज तैयार कर सकते हैं। शाओ शाओ, क्या तोहफा चाहिए? दूसरी बुआ तेरे लिए खरीदेगी। बुआ, शाओ शाओ को कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? शाओ शाओ, तेरा जन्मदिन है, तुझे क्या चाहिए? परदादी तेरे लिए सब कुछ खरीदेगी। वांटिंग, तू अस्पताल में आराम से रह। मैं शाओ शाओ के लिए तोहफा लेने जा रही हूँ। निंगजुए, निंगशुआंग, तुम दोनों यहीं रुको। टिंगजी और वांटिंग की देखभाल करो। शाओ शाओ, खिलौने चाहिए? दादा इस दुकान के सारे खिलौने खरीद लेगा तेरे लिए, ठीक है ना? शाओ शाओ, अगर तुझे खिलौने पसंद हैं, तो दूसरा दादा दुनिया की सबसे बड़ी खिलौना फैक्ट्री खरीद लेगा।
खास हमारी शाओ शाओ के लिए ही खिलौने बनाने के लिए, ठीक है ना? दादाजी, दूसरे दादाजी शाओ शाओ को खिलौने नहीं चाहिए। शाओ शाओ, दादा तुझसे विनती करता है, आज तेरा जन्मदिन है, तुझे क्या चाहिए दादा को बता दे, दादा तेरे लिए कुछ खरीदेगा ताकि तू खुश हो जाए, ठीक है ना? शाओ शाओ, क्या चाहिए परदादी से कह दे। माँ, ये पोती को लाड करना दादा का काम है, आप मुझसे ये काम क्यों छीन रही है? तू हट जा यहाँ से। परदादी जी, दादाजी शाओ शाओ को कुछ भी चाहिए? हाँ, शाओ शाओ को क्या चाहिए? कुछ भी। तो शाओ शाओ को एक बड़ा टीवी चाहिए और एक मोबाइल फोन और एक सबसे अच्छा चश्मा और एक सबसे अच्छी वॉशिंग मशीन। दादा चाची, क्या आप मुझे कुछ पैसे भी दे सकते हैं? शाओ शाओ, देखो ना, तुम्हें टीवी चाहिए, फिर मोबाइल चाहिए, फिर पैसे चाहिए। दादा से कहो, क्या तुम्हें गेम खेलना पसंद है? दूसरे घर के बच्चे इस उम्र में सब टीवी देखते हैं, मोबाइल खेलते हैं ना। शाओ शाओ को चाहिए तो उसे लेकर दो। भैया, शाओ शाओ शायद पहले दूसरे बच्चों को खिलौने से खेलते देखा तो चाहने लगा। कोई बात नहीं, दादा तुम्हें सब लाकर देंगे। टीवी लेना, मोबाइल लेना, पैसे लगते हैं, यह तो समझ आता है। शाओ शाओ, तुम्हें वॉशिंग मशीन और चश्मा किस लिए चाहिए? शाओ शाओ को जो चाहिए वही लेकर दो। शाओ शाओ, टीवी, मोबाइल परदादी तुम्हें लाकर देंगी, लेकिन तुम्हें परदादी से वादा करना होगा कि रोज ज्यादा देर नहीं खेलोगे। परदादी, शाओ शाओ। प्यारी पोती, आखिरकार मैंने तुम्हें गोद में ले लिया। चलो, दादा तुम्हें लेकर मोबाइल लेंगे, सबसे बड़ा टीवी लेंगे, कार्टून दिखाने के लिए। तुम संभल कर रहना, मेरी शाओ शाओ को गिराओ मत। शाओ शाओ, अरे यार। तुम भी धीरे चलो। माँ, शाओ शाओ, यह कहाँ है? परदादी, दादाजी, यह शाओ शाओ का मम्मी पापा के साथ रहने का घर है। शाओ शाओ, तुम आखिरकार लौट आए। खाना खाया? दादी ने तुम्हारे लिए खाना रखा है, तुम रुको, मैं लाकर देती हूँ। पड़ोसिन दादी, शाओ शाओ ने खाना खा लिया है। ये कौन है? पड़ोसिन दादी, यह मेरी परदादी है, यह मेरे दादाजी हैं। दादा, चाचा। नमस्ते। वो अंदर बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, जहमत मत उठाइए। परदादी, किसी से कह दो टीवी, वॉशिंग मशीन और मोबाइल सब यहाँ ले आए। शाओ शाओ, अब से तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें दादा के साथ घर जाकर रहना है, इसलिए ये टीवी, वॉशिंग मशीन सब वापस ले जाना होगा। हाँ शाओ शाओ, दादा तुमसे कहते हैं हमारा घर बहुत बड़ा है, ये सब चीजें हम वापस ले चलें, ठीक है? दादाजी, दादा, शाओ शाओ आपके साथ घर जाएगा, लेकिन ये सब चीजें पड़ोसिन दादी के लिए हैं। मेरे लिए लाई हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सियाओ बेटा, तुम थोड़ा पैसा कमाती हो, उसी से अपने पापा का इलाज करवाना है, ये सामान मुझे नहीं चाहिए। दादी वांग, पहले जब शाओ शाओ और उसकी माँ भूखे रहते थे तो आपने ही हमें खाना दिया था। जब शाओ शाओ पैसा नहीं कमा पाती थी तब भी आपने ही हमें उधार दिया था। शाओ शाओ को हमेशा याद है आपकी हम पर की गई मेहरबानी, पर शाओ शाओ के पास पैसे नहीं थे, इसलिए आपका एहसान नहीं चुका पाई। लेकिन अब शाओ शाओ को परदादी मिल गई है, दादाजी मिल गए हैं, शाओ शाओ का अपना परिवार है, अब वो चुका सकती है आपका हम पर किया एहसान। आप तो हमेशा एक टीवी चाहती थी ना, और आपकी उम्र भी हो गई है, रोज कपड़े धोना भी मुश्किल होता होगा, और फिर पिछली बार आपने कहा था कि फोन खराब हो गया है। शाओ शाओ को सब याद है, इसलिए शाओ शाओ ने दादाजी के साथ ये सब सामान खरीदा है आपके लिए। नहीं, ये तो नहीं चलेगा। मुझे तो लगा था सियाओ ने टीवी,
फोन ये सब खुद मस्ती के लिए खरीदा है। पता नहीं था कि एहसान चुकाने के लिए खरीदा है। ये बच्ची तो इतनी समझदार है कि दिल दुखता है। मेरी प्यारी जियाओ क्सियाओ, मेरी अच्छी पोती, दादा ने तुम्हें गलत समझ लिया था। दादा को हमेशा लगता था कि तुमने ये सब सामान मस्ती करने के लिए खरीदा है। पता नहीं था कि तुमने एहसान चुकाने के लिए खरीदा है। सियाओ क्सियाओ, अच्छी बच्ची, दादी ने तुझे बेकार में नहीं प्यार किया, लेकिन ये सब चीजें दादी नहीं लेगी। आप रख लीजिए, ये बच्ची की ओर से एक छोटा सा तोहफा है। इसे बस एहसान चुकाने के तौर पर, आपकी उस मेहरबानी के बदले समझ लीजिए जो आपने इस बच्ची और उसकी माँ पर की। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आप रख ही लीजिए ना। कोई है? जी। गाड़ी पर रखा सामान घर के अंदर रखवा दो। अच्छा ठीक है, मैं रख लेती हूँ, शुक्रिया। दादा चेन। जिया ओक्सियाओ, तुम यहाँ कैसे? ये लीजिए आपके लिए। जिया ओक्सियाओ बेटा, ये क्या है? क्या तुमने मेरे लिए खरीदा है? दादा चेन, आप तो हमेशा कहते हैं ना कि आपको साफ नहीं दिखता। ये चश्मा आपके लिए है। जिया ओक्सियाओ बेटा, कितनी अच्छी बच्ची हो तुम। दादा, तेरा शुक्रिया। बेटा, तुम ये क्या कर रही हो? पिछले साल जब मेरी माँ बुखार से बहुत बीमार हो गई थी, तो आपने रात में तिपहिया साइकिल चलाकर मुझे और माँ को हॉस्पिटल पहुँचाया था। आपने जो बोतलें इकट्ठा की थी, वो भी हमारे घर के सामने रख दी थी। शाओ शाओ को सब पता है। शुक्रिया दादा चेन। अच्छी बच्ची। उठो उठो, खड़ी हो जाओ। कितनी अच्छी बच्ची हो। हमारी जियाओ क्सियाओ तो सच में बहुत समझदार है। बस बस, अब और नहीं सहा जाता, मैं भी रो पड़ूंगा। सच में मेरी ही गु युआनटिंग की पोती है। एहसान न भूलना, अपनी जड़ों से जुड़े रहना। ये बात तो मुझसे मिलती है। आज से शियाओ शियाओ हमारे गो परिवार की उत्तराधिकारी है और इसे कोई हिला नहीं सकता। दादी, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, हम सब एक ही परिवार हैं। भविष्य में धन्यवाद जैसी बातें मत कहा करो। वैसे वानटिंग, इन दिनों तुम्हारी सेहत कैसी है? दूसरे चाचा, डॉक्टर ने कहा कि मैं हाल ही में बहुत बेहतर हूँ, शायद जल्द ही फिर से चलने लगूंगी। वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। भाभी, तुम अभी अभी घर आई हो। तीसरे चाचा के पास कुछ खास नहीं है। चलो ऐसा करते हैं। तुम्हारे पीछे की ये 10 से ज्यादा कोटियां तीसरे चाचा की तरफ से तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा है। बस 10 कोठियां? देखो तुम्हारी ये कंजूसी। दूसरे चाचा के पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तुम्हारे पीछे ये 5 करोड़ की कीमत वाले जेवर अब तुम्हारे हैं। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? वानटिंग तो मेरी बहू है। अगर कुछ देना है तो वो ससुर को ही देना चाहिए। बहू, रुको जरा, मैं तुम्हारे खाते में 10 करोड़ डाल देता हूँ। तुम जैसे चाहो वैसे खर्च करना। पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि टिंगजी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? तुम्हारे पापा का, तुम्हारे दूसरे और तीसरे चाचा का, सब कुछ लेना चाहिए। वानटिंग, तुम बस इसे स्वीकार कर लो। आखिरकार तुम हमारे गु परिवार की एकमात्र युवा मालकिन हो। बिल्कुल सही। भविष्य में पूरा गो परिवार तुम्हारे हाथों में सौंप दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर पापा, दूसरे चाचा, तीसरे चाचा, आप सबका धन्यवाद। शियाओ शियाओ, थोड़ी देर में बड़ी बुआ तुम्हें सुंदर नए कपड़े खरीदने ले जाएगी, ठीक है ना? शियाओ शियाओ, दूसरी बुआ के साथ चलो, बाल बनवाने और मेकअप खरीदने, तुम्हें खूबसूरत बनाने के लिए। बड़ी बुआ, दूसरी बुआ, शियाओ शियाओ स्कूल जाना चाहती है। अरे, मैं तो लगभग भूल ही गई थी। बड़े बेटे, जल्दी से इंतजाम करो। शियाओ शियाओ को सबसे अच्छे अमीरों के स्कूल में भेजो। माँ, आप फिक्र न करें, मैं अभी इंतजाम करता हूँ।
माताजी, मालिक सुहानयान वापस आ गई है। वह और क्या? जल्दी बताओ। वह एक लड़का भी लेकर आई है। कह रही है कि वह युवराज टिंग जी का बेटा है। क्या? गुशुआन, जल्दी से परदादी और दादा को प्रणाम करो। माँ, मुझे प्रणाम क्यों करना चाहिए? चुप रहो, वे तुम्हारे रिश्तेदार हैं। जल्दी प्रणाम करो। दादी, गु अंकल, मुझे पता है कि मेरा यह आना अचानक है। 7 साल पहले टिंग जी से अलग होने के बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मैं इस बार गु परिवार में कुछ नहीं मांगने आई हूँ, बस यही चाहती हूँ कि गु परिवार गुजवान को अपना ले, उसे अपने पूर्वजों की वापसी करवाना। आखिरकार गुजवान गु परिवार का इकलौता पुरुष वारिस है। उसके शरीर पर तो गु परिवार का खून चल रहा है। बेटा, इस मामले का दादी जरूर निपटारा करेगी। ये खून का निशान नकली भी हो सकता है। मैं क्यों मानूं कि तुम सच कह रही हो? दूसरी बेटी, यह वह लाई है पैतृक परीक्षण की रिपोर्ट। रिपोर्ट भी नकली हो सकती है। भूल मत जाना, जब तुमने टिंगजी को छोड़ा था तो कहा था कि जीते जी कभी नहीं मिलोगी। निंगशुआंग दीदी, पुरानी बातें सब मेरी गलती थी। तुम मुझे दोष दे सकती हो, लेकिन बच्चा मासूम है। वह सच में गु परिवार का बच्चा है। माँ, ये मामला आप ही देख लीजिए कैसे निपटे। तुम पहले रुको। बड़े, दूसरे, तीसरे, निंगशुआंग, निंगशुए, मेरे साथ स्टडी रूम में आओ। तुम ही चेन वांटिंग हो ना? मैंने गु परिवार के लिए बेटा ही पैदा किया है। तुम बताओ, आगे चलकर गु परिवार की सारी दौलत मेरे बेटे को मिलेगी या तुम्हारी बेटी को? यह बच्चा तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा। तुम क्या कर रही हो? मुझे बस वह पसंद है, उसे छूना चाहती हूँ। तुम इतना तनाव क्यों ले रही हो? माँ, ये बच्चा मैं कभी नहीं मानूंगा। मैं सिर्फ शियाओ को अपनी पोती मानता हूँ। हाँ दादी, उस समय तो सुहान्यान किसी दूसरे मर्द के लिए टिंगजी को छोड़ गई थी। अब एक बच्चा लेकर वापस आ गई है। कौन जानता है ये बच्चा टिंगजी का है भी या नहीं। लेकिन इस बच्चे के शरीर पर तो गु परिवार का जन्म चिन्ह है। दीदी, ये जन्म चिन्ह भी नकली बनवाया जा सकता है। बस तुम सब झगड़ना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मैं इस बच्चे को मानना चाहती हूँ? अगर मेरा मतलब अगर है यह बच्चा टिंगजी का है तो वह गो परिवार का खून है। हम उसे दरवाजे से नहीं लौटा सकते। आखिरकार बच्चा मासूम है। माँ, लेकिन इस बच्चे के बारे में टिंगजी के होश में आने के बाद खुद फैसला करने देना है। हम में से कोई भी अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर सकता। ये बदमाश लड़का अगर छोड़ने की हिम्मत की शियाओ और उसकी माँ को, तो मैं उससे पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ लूंगा। बिल्कुल सही। पहले से ही मुझे लगता था यह सुहान्यान बहुत चालाक है। बस टिंगजी ही उसे पसंद कर सकता था। फू अंकल, पहले इन माम बेटे को रहने की जगह दिलवाओ। तुम सब अभी जा सकते हो। चलते हैं माँ। फू अंकल, तुम एक और डीएनए टेस्ट करवाओ। मुझे पक्का करना है कि यह बच्चा सच में है या नहीं गो परिवार की संतान। जी। यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। तुम माम बेटे अभी के लिए घर में ही रहो। धन्यवाद दादी। शुआन, जल्दी से परदादी को बुलाओ। परदादी? छोड़ो, टिंगजी अभी भी अस्पताल में है। तुम लोगों के मामले का फैसला टिंगजी के ठीक होने के बाद होगा। जी दादी। अंकल फू, इन माम बेटे को कमरे में आराम करने के लिए भेजो। मिस सू, इस तरफ आइए। माँ, वह आंटी कौन है? वह हमारे घर में क्यों रहने आई है? उसका नाम सुहान्यान है। उसे टिंगजी की बचपन की दोस्त कहा जा सकता है। वे बचपन से साथ बड़े हुए हैं और उनका रिश्ता भी रहा है। लेकिन उसने पहले किसी और मर्द के लिए विदेश जाने को चुनकर टिंगजी को छोड़ दिया था। अब एक बच्चे के साथ
वापस आई है। कौन जाने ये बच्चा टिंगजी का है भी या नहीं। वांटिंग, चाहे वो बच्चा टिंगजी का हो या न हो, तुम ही हमारे गु परिवार की मान्यता प्राप्त छोटी बहू हो। टिंगजी, अगर उस औरत और बच्चे को स्वीकार करने की हिम्मत की तो मैं उसे गु परिवार से निकाल दूंगा। हाँ, हम सिर्फ वांटिंग को मानते हैं। अगर टिंगजी ने तुम्हारा साथ छोड़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा तीसरा चाचा सबसे पहले मानने से इनकार कर दूंगा। वांटिंग, तुम डरो मत, हमारा पूरा परिवार तुम्हारा साथ देगा। मैं ठीक हूँ, मुझे किसी पद की परवाह नहीं। बच्चा निर्दोष है। अगर यह बच्चा सच में टिंगजी का है तो भी मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं अभी बस यही चाहती हूँ कि टिंगजी जल्दी से ठीक हो जाए। अच्छी बच्ची, तुमने टिंगजी के लिए जो कुछ किया है, दादी ने सब देखा है और दिल में दर्द भी महसूस किया है। चाहे कुछ भी हो, दादी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगी। छोटे मालिक, आगे से यही आपका कमरा होगा। पैतृक परीक्षण करवाना चाहती है। अच्छा हुआ मैंने अंदाजा लगा लिया। फूबो, मालिक आपको बुला रहे हैं। ठीक है। रिपोर्ट आ गई है। छोटे मालिक, यह सच में टिंगजी मालिक का खून है। चूंकि यह गो परिवार का बच्चा है तो उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया जा सकता। आज से वह गो परिवार का छोटा मालिक है। तो छोटे मालिक, चूंकि यह लड़का है तो क्या परिवार में उसे मिलने वाला दर्जा उत्तराधिकारी के मानक के अनुसार होना चाहिए? फूबो, जी। मुझे फर्क नहीं पड़ता वह लड़का है या लड़की। हमारे गो परिवार का भविष्य का उत्तराधिकारी सिर्फ एक ही है और वह है श्याओ श्याओ। समझ गए न? जी। तो मिस सू के बारे में? जब तक टिंगजी नहीं उठता उसे कोई तकलीफ नहीं होने देना ताकि लोगों को बुराई करने का मौका न मिले। जी। मुझे पता था कि वह बूढ़ी औरत मुझ पर भरोसा नहीं करती। वह जरूर छुपकर पैतृक परीक्षण करवाएगी ही। अच्छा हुआ मैं पहले से तैयार थी। टिंगजी मुझसे इतना प्यार करता है। जब वह उठेगा तो वह जरूर उस कीमती चीज और उस अच्छी औरत को बाहर निकाल देगा। यह गु परिवार जरूर मेरे बेटे का होगा। दादी, मैं भी टिंगजी को देखना चाहती हूँ। वांटिंग, तुम्हारी सेहत अभी ठीक नहीं हुई है, घर पर आराम से रहो। पर दादी, पिछली बार आपको लू लग गई थी। आपकी सेहत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। बाहर जाते समय आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मेरी श्याओ श्याओ सबसे अच्छी है, पर दादी जरूर तुम्हारी बात मानेगी। मेरी प्यारी पोती, दादा को भी लू लगने का डर है। तुम दादा की चिंता क्यों नहीं करती? तुम इतने बड़े आदमी हो, बच्चे से चिंता करवा रहे हो। पर दादी, आप और दादा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। पता है। चलो
फूबो अंकल, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है। बड़ी बेटी को पसंद आया तो जी भर के खाओ। देखो तुम कितनी पतली हो गई हो। ये सब क्या बेकार चीजें हैं? इतना बेस्वाद। मुझे स्टेक चाहिए। छोटे मालिक, अभी तो सुबह है, स्टेक दोपहर में खाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अभी चाहिए। क्या तुम बहरे हो? कहा है करने के लिए तो करो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि इस घर का असली मालिक कौन है? मेरा बेटा गु परिवार का इकलौता पुरुष वारिस है, गु एंटरप्राइजेज का उत्तराधिकारी। वह जो खाना चाहे तुम्हें वही बनाना है। तुम चुप रहो। इस घर में तुम्हारी इस संभोग साथी की कोई औकात नहीं। अंकल फू अच्छे इंसान हैं, तुम लोग उन्हें परेशान नहीं कर सकते। और एक बात, मेरी मम्मी संभोग साथी नहीं है। तुम्हारी मम्मी ही संभोग साथी है और तुम संभोग साथी की औलाद हो। तुझे यहाँ बोलने का क्या हक है? छोटे मालिक, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? छोटी मालकिन का क्या? मेरे बेटे ने जो कहा उसमें क्या दिक्कत है? मैं और तिंगजी बचपन के साथी हैं। उसकी माँ ने बीच में घुसकर संभोग साथी बन गई। यह लड़की कोई हराम की औलाद नहीं है तो और क्या है? तुम किसे हराम की औलाद कह रही हो? तुम किसे हराम की औलाद कह रही हो? बहन निंग शुआंग, मेरा मतलब वैसा नहीं था। शियाओ शुआन अभी विदेश से लौटा है। उसे घर का खाना पसंद नहीं आ रहा, बस स्टेक खाना चाहता है। और अंकल फू ने उन्होंने उसके लिए बनाने से इनकार कर दिया। शियाओ शुआन गु परिवार का इकलौता पुरुष वारिस है, गु एंटरप्राइजेज का उत्तराधिकारी। आजकल तो एक नौकर भी उसे तिरछी नजरों से देखने लगा है। पसंद नहीं आता तो मत खाओ, वापस विदेश जाओ और वहीं स्टेक खाओ। हम गु परिवार वालों ने रोका नहीं है। वांटिंग, देखो तुम्हारा चेहरा कितना थका हुआ लग रहा है। चलो दीदी, तुम्हें फेशियल करवाती हूँ। याद रखना, तुम ही हमारे गु परिवार की युवा मालकिन हो और कुछ लोग ही संभोग साथी है। शुक्रिया दीदी। शियो शियो, दीदी तुम्हारी मम्मी के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हैं। तुम पहले घर पर अकेले खेलो। अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो दीदी को फोन करना, समझी? कितनी अच्छी लड़की है। मम्मी, मुझे भूख लगी है। खाना बस खाना ही आता है। छोटी मालकिन, चलो हम बाहर खेलने चलते हैं। हाँ ठीक है। मेरी माँ ने कहा था तू एक जंगली बच्चा है। यह मेरा घर है, यह खिलौना और यहाँ की हर चीज सब मेरी है। मैं तुझे खेलने नहीं दूंगा मेरी चीजों से। मैं जंगली बच्ची नहीं हूँ, वो मुझे वापस दो। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? छोटे साहब, आप बड़ी बेटी को जंगली बच्चा कैसे कह सकते हैं? जल्दी बड़ी बेटी से माफी मांगो। तू क्या चीज है? एक नौकरानी मेरे बेटे को डांटने की हिम्मत करती है? माफ कीजिए मिस सू। घुटने टेक कर मेरे बेटे से माफी मांगो। माफ कीजिए छोटे साहब, माफ कीजिए मिस सू, मेरी गलती थी। माँ, इसने मुझे मारा, इसे भी मेरे सामने घुटने टेकने दो। सुन रही हो? घुटने टेको, शियाओ से माफी मांगो। इसने पहले मेरा खिलौना छीना था, इसने मुझे मारा, मैं इससे माफी क्यों मांगू? क्योंकि मेरा बेटा गु परिवार का एकमात्र वारिस है। तू एक हरामी इससे बहस करने की हिम्मत करती है? मैं तुझसे एक बार फिर पूछती हूँ, माफी मांगेगी या नहीं? छोटी हरामी, आज मैं तुझे बता देती हूँ कि इस घर का असली मालिक कौन है। रुको मिस सू,
आप बड़ी बेटी को कैसे मार सकती हैं? यह हरामी मेरे श्याओ को मारने की हिम्मत करती है। इसे सबक सिखाना, इसमें क्या दिक्कत है? जब बड़ी माताजी और मालिक वापस आएंगे और जानेंगे कि आप बड़ी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं, तो वे आपको बख्शेंगे नहीं। फूबो, आप बूढ़े तो हो गए हैं, दिमाग भी खराब हो गया है क्या? मेरा श्याओ गु परिवार का एकमात्र पुरुष वंशज है, गु कंपनी का भविष्य का वारिस। क्या तुम्हें लगता है दादी और अंकल गु इस हरामी के लिए मुझे दोष देंगे? टिंगजी भैया पहले मुझे कितना चाहते थे, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। क्या तुम्हें लगता है जब वे होश में आएंगे तो वे मुझे चुनेंगे या इस हरामी को चुनेंगे और उसकी अपाहिज माँ को? हालांकि बड़ी माताजी ने कहा था कि भविष्य में गु परिवार की वारिस बड़ी बेटी होंगी, लेकिन साहब की मिस सू के प्रति दीवानगी को देखते हुए शायद वास्तव में उन्हें और छोटे साहब को चुन लें। यह मिस सू, आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ? जाहिर है इस हरामी को गु परिवार से बाहर निकालने। फूबो, अगर तुमने रोकने की कोशिश की तो इस हरामी के साथ ही गु परिवार से बाहर निकल जाओ। मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाने दो। मालिक गु के ऑपरेशन के बाद बहुत अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं। अनुमान है ज्यादा समय नहीं लगेगा, वे होश में आ जाएंगे। दादी, टिंगजी के हाथ हिले। टिंगजी, टिंगजी। दादी, वांटिंग और श्याओ श्याओ कहाँ हैं? तुम चिंता मत करो, श्याओ श्याओ और वांटिंग दोनों घर पर हैं, वे सुरक्षित हैं। यह मैं अस्पताल में कैसे आ गया? मुझे याद है श्याओ श्याओ के जन्म के बाद मैं उन मां बेटी दोनों को घर ले जाने वाला था। मालिक गु, आपको अचानक बीमारी का दौरा पड़ा और आप बेहोश हो गए थे। उसे 6 साल हो चुके हैं। 6 साल? मैं 6 साल से बेहोश था। टिंगजी, तुम्हें पता नहीं है, इन 6 सालों में जब तुम बेहोश थे हमेशा वांटिंग की थी, वो अपना खून निकाल रही थी तुम्हें चढ़ाने के लिए, तभी तुम्हारी जान बच पाई। और श्याओ श्याओ तुम्हारे इलाज के लिए पैसे कमाने के लिए इतनी छोटी उम्र में भी उसे जाना पड़ा, कचरा बीनने और फुटपाथ पर सामान बेचने। मैं उन मां बेटी दोनों के प्रति दोषी हूँ। दादी, मुझे उनसे मिलना है। मैं अभी उन्हें क्षतिपूर्ति करना चाहता हूँ। क्षतिपूर्ति? पहले तुम उस सुहान यान के बारे में सोचो और तुम्हारे बेटे के बारे में। क्या करना है? सुहान यान कैसा बेटा? मेरी तो बस श्याओ श्याओ ही है, एक ही बेटी है। सुहान यान एक लड़का लेकर आई है, एक लड़का। कहती है कि तुम्हारी औलाद है। दादी तुमसे पूछ रही है सुहान यान के बेटे और श्याओ श्याओ में से तुम किसे चुनोगे? मैं तो अपनी श्याओ श्याओ को ही चुनूंगा। मुझे सुहान यान से बहुत पहले ही कोई लगाव नहीं रहा। अच्छा, हमारे गो परिवार की संतान होने का गर्व है। पापा, दादी, मैं अभी घर जा रहा हूँ, मुझे अभी उनसे मिलना है। अच्छा। धीरे, माँ। दादी। टिंगजी, घर चलो। घर चलो। दरवाजे पर बैठा हुआ वो बच्चा, क्या वो जियाओ जियाओ नहीं है? जियाओ जियाओ। जियाओ जियाओ, तुम्हें क्या हुआ? पापा, आप जाग गए? पापा, जियाओ जियाओ जंगली बच्ची नहीं है, जियाओ जियाओ पापा की बेटी है।
जियाओ जियाओ निश्चित ही जंगली बच्ची नहीं है। जियाओ जियाओ अच्छी बच्ची है, रोना बंद करो। किसकी हिम्मत है जो मेरी पोती को जंगली बच्ची कहे? मैं उससे पूछूंगा। हाँ, कुछ जुआन है। उसने मेरा खिलौना छीन लिया और मुझे गाली दी, कहा कि मैं बिना बाप वाली जंगली बच्ची हूँ। फिर वो आंटी ने मुझे बाहर निकाल दिया। पापा, पापा, क्या जियाओ जियाओ सच में जंगली बच्ची है? बकवास। तुम पापा की सबसे प्यारी बेटी हो, तुम कैसे हो सकती हो जंगली बच्ची? मम्मी ही पापा की पत्नी है। लेकिन फिर वो आंटी क्यों मम्मी को बीवी नंबर 2 कहती है? हमारी जियाओ जियाओ को बाहर निकाल दिया, मैं उसकी जान ले लूंगा। यह तो बिल्कुल उल्टा है। सच में खुद को समझती है गु परिवार की मालकिन। टिंगजी, यह मामला तुम्हें संभालना है। अगर मेरी वांटिंग और जियाओ जियाओ को जरा सा भी दुख हुआ तो मैं तुमसे पूछूंगी। आओ दादी, आप चिंता न करें, मैं किसी भी हाल में वांटिंग और जियाओ जियाओ को दुख नहीं होने दूंगा। हम अब हर हफ्ते एक बार जाया करेंगे, कैसा रहेगा? टिंगजी जाग गया है। जियाओ जियाओ, मम्मी, जियाओ जियाओ, तुम्हें क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ है? सुहान यान ये औरत, उसने जियाओ जियाओ को बाहर निकाल दिया। गुटिंगजी, मुझे फिक्र नहीं पड़ता तुम्हारा सुहान यान से क्या रिश्ता है। अगर तुम्हें हम माम बेटी रास्ते में आती हैं तो हम चली जाएंगी, लेकिन वो किसी भी हाल में मेरी जियाओ जियाओ को परेशान नहीं कर सकती। वांटिंग, तुम मेरी पत्नी हो, जियाओ जियाओ मेरी बेटी है। मैं कैसे सोच सकता हूँ कि तुम रास्ते में आती हो? यह मैं हूँ, यह सब मेरी ही गलती है। तुम चिंता मत करो वांटिंग, मैं तुम्हें जरूर जवाब दूंगा। सुहानयान, बाहर निकल आओ। टिंगजी, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। XIOXUAN, पापा को बुलाओ। मम्मी, सुहान्यान, मैं तुमसे बच्चा कैसे पैदा कर सकता हूँ? तुम्हारे साथ बच्चा पैदा कर सकता हूँ? मुझे याद है कि मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं था। यह बच्चा आखिर कहाँ से आया है? क्या टिंगजी, तुमने कभी सुहन्यान को हाथ तक नहीं लगाया? तो ये बच्चा टिंगजी का नहीं है। एक बेघर बच्चे को ढूंढ लाई है गु परिवार के छोटे साहब बनाने के लिए। सुहन्यान तो मौत को दावत दे रही है। टिंगजी, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। पूरे लोग मेरी मम्मी को परेशान मत करो। तुम मेरे पापा नहीं हो, मेरी मम्मी को छोड़ दो। देखो, बच्चा भी मान रहा है। यह बच्चा आखिर कहाँ से आया है? टिंगजी, XIOXUAN, वह सच में तुम्हारा बच्चा है। क्या तुम भूल गए? 4 साल पहले एक बार क्लास रियूनियन पार्टी में तुम नशे में थे और रात को मेरे कमरे में आ गए। उस रात के कुछ समय बाद हमने ब्रेक अप कर लिया। फिर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मुझे पता था ब्रेक अप ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, इसलिए तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं हुई। टिंगजी, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? XIOXUAN, सच में तुम्हारा बच्चा है। DNA टेस्ट भी हो चुका है, इसमें कोई झूठ नहीं है। यह कैसे हो सकता है? मुझे यह बात याद क्यों नहीं है? टिंगजी, XIOXUAN कहता है उसे अपने पापा की याद आती है, इसलिए मैं उसे लेकर गु परिवार आई हूँ ताकि वह तुमसे मिल सके। चूँकि तुम्हें हम माम बेटे से प्यार नहीं है तो मैं उसे लेकर चली जाती हूँ। XIOXUAN, माफ करना, मम्मी से गलती हो गई। पापा तुम्हें स्वीकार नहीं करना चाहते। मम्मी, शाओशुन एक अनाथ बच्चा है। पापा शाओशुन को स्वीकार नहीं करना चाहते। शाओशुन चला जाएगा। टिंगजी, GUXUAN निश्चित रूप से गु परिवार का बच्चा है। यह बात मैंने पुष्टि कर ली है। अब सवाल यह है, इस माम बेटे का क्या करें? यह तुम्हें तय करना है। बच्चा रह सकता है, लेकिन सुहन्यान को गु परिवार से बाहर जाना होगा, क्योंकि वोंटिंग ही मेरी पत्नी है। वही गु परिवार की असली युवा मालकिन है। टिंगजी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? XUAN, तुमने सुना?
पापा ने मम्मी को छोड़ दिया। मम्मी से गलती हो गई। मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। मम्मी अभी चली जाती हूँ। तुम पापा की बात मानना और यही अच्छे से रहना। नहीं चाहिए। मैं माँ से अलग नहीं होना चाहता। मुझे तो बस माँ चाहिए। मुझे पापा नहीं चाहिए। बड़ों के झगड़े बच्चों पर नहीं थोपने चाहिए। बच्चा तो बेकसूर है। दादी माँ, इन दोनों को यहीं रहने दीजिए। वांटिंग ही सबसे समझदार है। टिंगजी, वांटिंग की बात मान लो। माम बेटे दोनों यहीं रहने दो, लेकिन इस घर में नहीं रह सकते। बाहर एक नया बंगला ले दो उनके रहने के लिए। इस घर की मालकिन सिर्फ वांटिंग और शियाओ शियाओ ही हो सकती है। वांटिंग, शुक्रिया। तू चिंता मत कर। मैं तुझे और टिंगजी को कभी परेशान नहीं करूंगी। मैं तो बस यह नहीं चाहती कि कोई बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाए। लेकिन आज जो हुआ, तूने शियाओ शियाओ को दरवाजे से धकेला। इसकी माफी मांगनी होगी। बस माफी मांग लो, बस। शियाओ शियाओ, मुझे माफ कर दो। पहले जो हुआ वह आंटी की गलती थी। औरत, और तू ये प्यारी सी चीज देख लेना। मैं तुम दोनों को एक एक करके गु परिवार से बाहर निकाल दूंगी। मुझे हमेशा लगता है कि गुजुआन मेरा बेटा नहीं है। नहीं, किसी से जांच करवानी होगी। सुहान्यान की। बस हो गया। अब यहाँ से हटो, सामने से जल्दी से चले जाओ। शियाओ शियाओ, आज तुझे बुरा लगा होगा, पर दादी ने तेरे लिए खाना बनवा दिया है। तेरी सबसे पसंदीदा चीजें हैं। शियाओ शियाओ कल से नए स्कूल जाएगी। खुशी हो रही है? हाँ। शियाओ शियाओ, स्कूल में टीचर की बात मानना। हाँ। अगर किसी की हिम्मत हुई तेरे साथ बदतमीजी करने की, तो आकर परदादी को बताना। मैं उसकी टांग तोड़ दूंगी। जी परदादी। अच्छा, अलविदा परदादी। जाओ। बुजुर्ग माताजी, युवराज जुआन के बारे में भी तैयारी हो गई है। वह भी आज स्कूल जाएगा। क्या आप? उसकी माँ है न, मुझे कोई मतलब नहीं। प्रिंसिपल साहब, आज हम किसका इंतजार कर रहे हैं? आज हमारे स्कूल आने वाले हैं देश के सबसे अमीर गु परिवार के वारिस। उन्होंने खास हमारे स्कूल में आने की इच्छा जताई है। यह तो बहुत बड़ा सम्मान है। यही गु परिवार की वारिस है ना? कितनी सुंदर लग रही हैं। जल्दी करो, आ जाओ। हमने छोटी राजकुमारी के लिए सब इंतजाम कर लिया है। सबसे अच्छी क्लास में आ जाओ। किसने कहा यह गु परिवार की वारिस है? मेरा बेटा ही गु परिवार का असली वारिस है। यह महिला आप हैं? मैं गु परिवार की बहू हूँ, गु तिंगजी की पत्नी सुहान्यान। मेरे बेटे का नाम गुजुआन है। वही है गु परिवार का वास्तविक और कानूनी उत्तराधिकारी। लेकिन अभी अभी गु परिवार के मुख्य नौकर फू बोजी ने खुद फोन करके कहा कि गु परिवार के उत्तराधिकारी का नाम जियाओ जियाओ है, गुजुआन नहीं। एक नौकर की बात तुम लोग मान भी गए। तुम उससे पूछो, देखो उसका नाम क्या है। बच्चे, प्रधानाध्यापक तुमसे पूछ रहे हैं, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? प्रधानाध्यापक जी, मेरा नाम चेन जियाओ जियाओ है। सुन लिया? इतने बड़े गु परिवार का उत्तराधिकारी चेन कैसे हो सकता है? मिस सू, मैं भी अभी घबरा गया था। छोटे युवराज, जल्दी आइए, मैं अभी आपको कक्षा में ले चलता हूँ। मिस्सू, तो ये चेन जियाओ जियाओ वो है? वह बस गु परिवार की एक आया की बेटी है। छोटे युवराज, पधारिए।
युवराज गुह, यह सबसे अच्छी सीट है। दृश्य बिल्कुल साफ है। शिक्षक के भी पास है। बुरा नहीं है। तुम वहां बैठ जाओ। शिक्षिका जी, हमारे जवान को आप लोगों की विशेष देखभाल की जरूरत है। आप निश्चिंत रहें मिस्सू, जरूर, बिल्कुल। तुम क्या कर रहे हो? शिक्षिका जी, चेन जियाओ जियाओ ने मुझे मारा। तुम दोनों अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से बाहर जाओ। चेन जियाओ जियाओ, तुम्हारी बहुत हिम्मत है युवराज गु को परेशान करने की। मैंने उसे नहीं मारा, उसने पहले मेरी चीजें फेंकी थीं। मैंने तो बस तुम्हें उसे धकेलते देखा। वो गु परिवार के युवराज है। गु परिवार के भावी उत्तराधिकारी। सोने के चम्मच से पैदा हुआ। वो तुम्हारी एक नौकरानी के बच्चे की चीजें क्यों फेंकेगा? और देखो तो, गु साहब चाहे तुम्हें तंग भी करें तो भी तुम ही दोषी होगी। मैं नौकरानी का बच्चा नहीं हूँ। मेरी परदादी ने कहा है कि मेरी माँ गु परिवार की वैध विवाह से आई बहू है। क्या कहा? तुम्हारी परदादी कौन है? परदादी गु परिवार की मुखिया महिला। गु परिवार की मुखिया महिला? तुम एक नौकरानी के बच्चे होकर सचमुच अपनी शान बढ़ा रही हो। झूठ बोलने से पहले देखो तो, ये कहा है। अब तुरंत इसी वक्त गु साहब से माफी मांगो। उसने पहले मेरी चीजें फेंकी थीं। मैं उससे माफी क्यों मांगूं? अच्छा, देखती हूँ तुम कब तक अकड़ दिखा सकती हो। जाओ, वहाँ खड़ी रहो सजा के तौर पर, जब तक समझ में ना आ जाए। और माफी न मांग लो, वापस मत आना। जल्दी जाओ वहाँ। मिस्टर ली, यह प्रिंसिपल साहब, आपने बुलाया? यह क्या मामला है? पहली कक्षा की छात्रा है। स्कूल शुरू होते ही सजा क्यों? प्रिंसिपल साहब, आपको पता नहीं है, ये लड़की, इसने गु परिवार के उत्तराधिकारी गुशवान साहब को मारा है। क्या? यह क्या बवाल है? तुम्हारी गु परिवार के लड़के को मारने की हिम्मत? आज पूरा दिन इसे यहीं खड़ा रहना है। दोपहर का खाना नहीं देना। जी प्रिंसिपल साहब। जियाओ कब स्कूल से वापस आएगी? मुखिया महोदया, बड़ी बेटी तो अभी स्कूल गई है। छुट्टी होने में अभी देर है। सही कह रहे हो। बस थोड़ी देर न देखूं तो मेरा दिल कैसे सून सून सा लग रहा है। पता नहीं जियाओ स्कूल में ठीक से रह पा रही है या नहीं। यह बच्ची बचपन से ही समझदार है। अगर कोई दुख मिले तो वह मन ही मन सह लेती है। नहीं, मुझे खुद स्कूल जाकर देखना होगा। फूबो, गाड़ी तैयार करो, स्कूल चलेंगे। जी, आइए आइए। मैं कहता हूँ दादी जी, कोई बात होती तो आप फोन कर देती, खुद क्यों चली आई? मैं तो बस देखने आई हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बच्चा हमारे स्कूल में है। मैं आपको वादा करता हूँ कि उसे जरा सा भी दुख नहीं होने दूंगा। अच्छी बात है। मुझे तो बस बच्चे की याद आ रही थी। उसे एक पल न देखूं तो मेरा दिल बैठा जाता है। जी, इस तरफ आइए दादी जी, चलकर देखते हैं। देखो, यही है वो जिस बच्चे की मैं बात कर रहा था। मेरे पापा को छीनने की हिम्मत करती है। मैंने तुम्हारे पापा को नहीं छीना। तुम झूठ बोल रहे हो। छीना ही है। तेरी मम्मी पागल है। तू एक अनाथ है जिसे कोई नहीं चाहता। किसने कहा यह अनाथ है? तुम्हें यह बात किसने सिखाई? मैं दादी जी, गुस्सा न करें, बच्चा है, समझता नहीं। बच्चों की जुबान पर कोई लगाम नहीं होती। दादी जी, देखिए, छोटे साहब तो डर के, दरअसल वह बस गलती से गलत बोल गया। असल में
असल में सारा दोष इस शियाओ शियाओ का है। हाँ, सारा दोष इस शियाओ शियाओ का है। इसने पहले भी साहब को मारा था, इसीलिए साहब इतने गुस्से में हैं। शियाओ शियाओ, तुमने गु शुआन को मारा? गु शुआन ने पहले मेरी चीजें फेंक दी और मुझे गालियां दी, कहा कि मैं अनाथ हूँ। तुम बकवास कर रही हो। छोटे साहब क्या हैसियत रखते हैं, वे तुम्हारी चीजें कैसे फेंक सकते हैं? दादी जी, आपको पता नहीं, यह शियाओ शियाओ, यह तो बस एक नौकरानी की बेटी है। पहले तो इसने गु परिवार की उत्तराधिकारी होने का ढोंग किया था। गलती करने पर पछताती नहीं है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ खड़ा कर दिया है। नौकरानी की बेटी? तुमने इसे यहाँ खड़ा किया? महारानी जी, आप ठीक कह रही हैं। यह शाओ शाओ इतनी छोटी उम्र में ही बिगड़ गई है। स्कूल के पहले दिन ही गो परिवार की उत्तराधिकारी होने का ढोंग कर रही है और छोटे युवराज को मारने की हिम्मत करती है। इस तरह के व्यवहार को सख्ती से दंडित किया जाना चाहिए। मैं आज ही उसे निकाल रहा हूँ। महारानी जी, आप यह क्या? शाओ शाओ, परदादी देखे, कहीं डर तो नहीं गई? परदादी? परदादी? मैं तुमसे कहती हूँ, शाओ शाओ ही है गो परिवार की उत्तराधिकारी। क्या शाओ शाओ गो परिवार की उत्तराधिकारी है? लेकिन उसका तो चेन उपनाम है। यह फूबो, उसे बताओ। हमारी बड़ी युवती माँ का उपनाम लेती है। और मुझे याद है, बड़ी युवती के स्कूल में दाखिले से पहले मैंने खुद फोन करके तुम्हें सूचित किया था। तुमने गलती कैसे कर दी? या फिर यह जानबूझकर किया गया था? नहीं नहीं, मिस सू ने कहा था, मिस सू ने कहा था। उन्होंने कहा गु परिवार की असली उत्तराधिकारी गुजुआन है। कहा कि यह शाओ शाओ बस एक आया की बेटी है। महारानी जी, मुझे नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था महारानी जी। फिर से सुहान्यान। शाओ शाओ, परदादी की गलती है। परदादी ने तुम्हें दुख दिया। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए इंसाफ दिलाती हूँ। चलो, उसे घर ले चलो। चलो। फूबो, जाओ और गो परिवार के सभी लोगों को मेरे पास बुला लाओ। जी। माँ, इतनी जल्दी क्या बात है? हाँ, किसने आपको इतना नाराज किया है? दादी, आपको क्या हुआ? आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ है? शाओ शाओ को आज स्कूल में परेशान किया गया। शाओ शाओ, तुम दादा को बताओ, किसने तुम्हें परेशान किया? मेरी गु युआनटिंग की पोती को परेशान करने की हिम्मत। मैं उससे पूछे बिना नहीं रहूंगा। दादा, शाओ शाओ ठीक है। What do you mean, okay? Tell grandpa quickly. Who bullied you? The one who bullied Xiao Xiao is Gu Xuan. The most hateful one is Su Hanyan. She actually said Xiao Xiao is the child of the Gu family's nanny. We can't really blame the child for this. Children learn from what they're taught. That's Suhanyan. Grandma, you wanted to see me? Second sister, did I do something wrong? What did you do wrong? Did you teach Gu Xuan to say our Xiao Xiao is an unwanted child, a nanny's child? Have you been spreading nonsense outside, saying Gu Xuan is the Gu family's heir? Who gave you the nerve? Let me tell you, the Gu family's one and only heir is my granddaughter, Xiao Xiao. The eldest is right. My elder brother is correct. We only acknowledge Xiao Xiao as our one and only treasure. What the hell do you think you are? A toad lusting after swan meat. First, look at yourself and see if you're even worthy. This Jane Wanting and her daughter. They really have some clever tricks. They actually managed to make these old treasures of the Gu family protect them so fiercely. Just you wait. Grandma, Uncle Gu, I was wrong. I really know I was wrong. I was blinded by greed. I made a mistake out of momentary jealousy. Please forgive me, just this once. The child is still young. He doesn't understand anything. Tingajhi, Xiao Xiao is your child.
but Gu Xuan is also your child. Take him away. Our Gu family will give you a sum of money to ensure you and your son live comfortably. What did you say? Are you abandoning us, mother and son? Xio Xuan, beg your father quickly. He's abandoning you and your mother. Dad, don't blame Mom. It's all my fault. Dad, please don't send me and Mom away, okay? I'm begging you. Wanting. Grandma, From now on, you are our Gu family's future matriarch. All matters of the Gu family will be managed by you from now on. Today's matter will be handled by you. Good. You have the final say in this matter. हम सब तुम्हारी बात मानेंगे। हाँ, वांटिंग की बात मानेंगे। हम भाभी की बात मानते हैं। वांटिंग, मैंने गलती कर दी। यह सब मेरी ही गलती है। तिंगजी के लिहाज से छोटे श्वेन की खातिर मुझे इस बार माफ कर दो। तिंगजी, उसकी एक बात सही है। गु श्वेन तुम्हारा बच्चा है। बड़ों के बीच की दुश्मनी बच्चे तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बच्चा मासूम होता है। हाँ तिंगजी, सब मेरी गलती है। सजा देना है तो मुझे दो। श्वेन को पापा के बिना नहीं रहना चाहिए। तो तुम्हारा मतलब है फिर एक बार माफ कर दें? लेकिन अगर फिर माफ कर दिया तो उन्होंने फिर जोजो को सताया तो क्या करेंगे? मैं सच में फिर नहीं करूंगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं आगे कभी नहीं करूंगी। उसे गु श्वेन की परवरिश करने देना। उसका भविष्य बर्बाद कर देगा। तो तुम्हारा मतलब है बेहतर होगा गु श्वेन को मेरे पास रखा जाए। मैं उसकी देखभाल करूंगी ताकि गु श्वेन बिगड़ न जाए। तुम क्या कह रही हो चेन वांटिंग? तुम्हारी क्या मंशा है? तिंगजी भैया, उस पर भरोसा मत करना। वह बहुत खतरनाक है। वह श्वेन को बिगाड़ना चाहती है ताकि श्वेन मुझे न माने। चेन वांटिंग, तुमने मेरा तिंगजी छीन लिया। क्या अब मेरे बच्चे को भी छीनना चाहती हो? पहले तुमने मुझे और जियोजियो को निशाना बनाया। मैंने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब यह नहीं कि मैंने माफ कर दिया। माफ कर दिया? तुम्हें मुझे माफ करने का क्या हक है? तुमने मेरा बच्चा छीन लिया। मैं तुमसे कहती हूँ, तुम श्वेन को पालना चाहती हो। मुमकिन नहीं। ठीक है, तुम मानती नहीं तो तिंगजी से कहो तुम दोनों माँ बेटे को तुरंत विदेश भेज दें। बहुत अच्छा। लगता है तुम हमारे गु परिवार की मुखिया बहू हो। वांटिंग ने ठीक कहा। बच्चा मासूम होता है। बड़ों की गलती की सजा बच्चे के चरित्र को नहीं बिगाड़नी चाहिए। या तो तुम दोनों माँ बेटे अभी अपना सामान समेटो और गु घराने से निकल जाओ, या फिर गु श्वेन यहीं रहेगा। वह फिर भी गु घराने का छोटा मालिक रहेगा। तुम गु घराने से निकल जाओ। बेशक हम तुम्हें गु श्वेन से मिलने से नहीं रोकेंगे। नहीं, श्योश्वन को किसी भी हालत में गु परिवार से नहीं जाने देना है, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। चेन वांटिंग, तुम मेरा इंतजार करो। ठीक है, बस श्योश्वन को गु परिवार में रख सकूं, तुम लोगों के पास रख सकूं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं अभी चली जाती हूँ। ठीक है, गु परिवार वांटिंग को सौंप दिया तो मुझे चैन मिलेगा। वांटिंग, तुमने इस मामले को बहुत अच्छे से संभाला। गु परिवार की इज्जत भी बच गई और सु हान्यान को सजा भी मिल गई। ये तो हमारी वांटिंग की दयालुता है। वो सु हान्यान से बहस नहीं करना चाहती थी। तिंगजी, देखो तुमने क्या कर दिया। तुम्हारी वजह से तिंगटिंग और श्योशियो इतना दर्द नहीं झेलती। दादी, माफ करना, इस बार मैंने ठीक से नहीं किया। अगर आगे तुमने तिंगटिंग और श्योशियो के साथ बुरा किया तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। दादी, आप चिंता न करें। मैं आगे अगर उसे फिर दुखी होने दिया तो मुझे आसमानी बिजली काटे। तिंगजी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वांटिंग, माफ करना, सच में माफ करना। मेरी प्यारी शोशियो, एक दिन नहीं देखा तो दादा तुम्हारी याद में परेशान हो गया। चलो, दादा तुम्हें बाहर बगीचे में ले चलता है। इन लोगों से बात नहीं करेंगे। दादा, क्या गुश्वन को भी साथ ले सकते हैं? गुश्वन, उसने कुछ दिन पहले कहा था कि तुम बुरे बच्चे हो। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? दादा, शियोशियो को गुस्सा आया था, लेकिन शियोशियो जानती है कि गुश्वन बुरा बच्चा नहीं है। वो बस बुरी आंटी ने बिगाड़ दिया है। मेरी प्यारी शोशियो, दादा तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम बहुत समझदार हो। ये बच्ची तो दिल को छू लेती है। हाँ, वो हम बड़ों से भी
ज्यादा दिलदार है। चलो श्वान, चलो साथ खेलते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। तुम सब बुरे लोग हो, मिलकर मेरी मम्मी को परेशान करते हो। देखो गुशवान, हमारे साथ खेलने नहीं आ रहा, अब क्या करें? कोई बात नहीं दादाजी, मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या कर रही हो तुम? श्याओ श्याओ कहाँ गई? चलो हम भी देखने चलते हैं। चलो चलो चलो। तुम हट जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। बोलो, मेरे साथ खेलोगे कि नहीं? अगर तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे तो मैं तुम्हें मारूंगी। वैसे भी तुम मुझसे लड़ नहीं सकते। तुमने मेरे पापा को छीन लिया और मेरी मम्मी को भगा दिया, और अब मुझे भी परेशान कर रहे हो। हाँ सही कहा। अगर तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे तो मैं रोज तुम्हें परेशान करूंगी। बोलो, मेरे साथ खेलोगे कि नहीं? छोड़ दो, छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मैं तुम्हारे साथ खेल लूंगा, ठीक है? आगे से अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं रोज तुम्हें पीटूंगी। जल्दी से दीदी बुलाओ। मैं तो तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हें मुझे भैया बुलाना चाहिए। नहीं, तुम्हें मुझे दीदी ही बुलाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगी। बुलाओगे कि नहीं? दीदी। ये छोटी लड़की ये सब कहाँ से सीख लाई? बॉसी बॉस भी उतने बॉसी नहीं है जितनी यह है। मेरी परपोती, इसका रौब मुझसे मिलता है। वह चेन वांटिंग, उसने गुशवान को गु परिवार में ही रख लिया है और मुझे बाहर निकाल दिया है। सबसे गुस्सा तो इस बात पर आता है कि गु परिवार के वो बूढ़े सबके सब अंधे हो गए हैं। सब उसी की सुन रहे हैं। क्या उन्होंने श्वान की असली पहचान का पता नहीं लगा लिया? नामुमकिन। उस बूढ़े ने चुपके से पैतृक परीक्षण करवाया था, तो मैंने चेन शियाओ शियाओ के बालों से सैंपल बदल दिया था। अब गु परिवार में कोई शक नहीं कर रहा गुशवान की असली पहचान पर। अच्छी बात है, लेकिन तुमने कहा था कि गुटिंग जी तुमसे बहुत प्यार करता है। क्या वह बस यूं ही देखता रहा कि तुम्हें बाहर निकाल दिया जाए? वो भी तो उसी चेन वांटिंग की वजह से। टिंगजी अब भी मुझसे प्यार करता है। बस पता नहीं उसने कौन सा जादू चला दिया है कि गु परिवार के वो बूढ़े और टिंगजी भी उसकी बात मान रहे हैं। अब गुजवान को गु परिवार में रोक लिया गया है। चेन वांटिंग कहीं उसे बिगाड़ न दे, तब वह तुम्हें मां मानने से इनकार कर देगा तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हो ही नहीं सकता। मेरे बेटे का स्वभाव कैसा है मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। जब मैं गु परिवार में नहीं होंगी वह जरूर रोज तूफान मचाएगा, गु परिवार को उलट पुलट कर देगा। तब चेन वांटिंग उसे संभाल नहीं पाएगी और गु परिवार के वो बूढ़े लोग मुझे वापस बुलाने के लिए रो रो कर गिड़गिड़ाएंगे। मेरे बेटे को मेरे पास से छीनना चाहते हैं, अगले जन्म में शायद। मेरा पीछा मत करो, ठीक है? बस दादाजी हार मानते हैं। दादाजी से अब दौड़ा नहीं जाता। हार मान ली। दादाजी हार मानते हैं। दादाजी सच में दौड़ नहीं सकते। तुम लोग आपस में खेल लो, ठीक है? नहीं, मुझे अभी खेलना है, मुझे खेलना है। उठो, जल्दी उठो। ठीक है, ठीक है, तुम लोग आपस में खेलो। दादाजी सच में दौड़ नहीं सकते। दादाजी थक गए हैं। नहीं, मुझे अभी तुम लोगों के साथ खेलना है। जुआन जुआन, आ जाओ। दादाजी बूढ़े हो गए हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। जब वह खाना खा लेंगे तब तुम्हारे साथ खेलेंगे, ठीक है? नहीं, मुझे अभी खेलना है। तुम सब मुझे परेशान कर रहे हो। अगर तुम शरारत करोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगी। सचमुच हर चीज का एक दमन करता होता है। जुआन जुआन को बस जो ही संभाल सकती है। मुझे ये नहीं खाना, मुझे बर्गर खाना है, मुझे फ्राइड चिकन खाना है। जल्दी खाओ, चुन चुन कर नहीं खाना।
पर दादी माँ, मैं आपकी मदद करूंगी। मैं भी करूंगा। कोई बात नहीं। मम्मी पापा, बादल गरज रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा है। डरो मत, आ जाओ, मम्मी तुम्हें गोद में लेकर सुलाएगी। मम्मी, बेटा, मम्मी देखे कैसे हो। गु परिवार में क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? वो चेन वांटिंग, क्या उसने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया? मम्मी, वांटिंग आंटी मेरे साथ बहुत अच्छी है। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। वह वो बुरी औरत नहीं है जैसा तुमने कहा था। यह चेन वांटिंग कितनी अच्छी तरह नाटक करती है। बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें दुनिया की बुराई नहीं समझती। मम्मी तुम्हें बताती हूँ, वह चेन वांटिंग, वह एक बुरी औरत है। उसकी तुम्हारे प्रति दया सब दिखावा है। तुम बिल्कुल भी उसके झांसे में मत आना। नहीं मम्मी, वांटिंग आंटी सच में बुरी नहीं है। वह रात को मुझे कहानियाँ भी सुनाती है। आप उन्हें और मत डांटो। गु जॉन और जियाओ जियाओ, घर चलो। मम्मी, वांटिंग आंटी, चेन वांटिंग, तुम्हें तो सच में बहुत कुछ आता है। मेरा बेटा तक तुम्हारी तरफदारी कर रहा है। तुम नहीं मरोगी तो मैं गु परिवार में कैसे लौटूंगी? गु परिवार की मालकिन कैसे बनूंगी? मैं चाहती हूँ तुम मेरा एक काम करो, इस अपाहिज को पूरी तरह इस दुनिया से गायब कर दो। वांटिंग, तुम ठीक हो गई हो। बहुत अच्छा, मेरे दिल का बोझ आखिरकार हल्का हो गया। पत्नी, सब मेरी गलती है। अगर तुमने उस समय मुझे खून नहीं दिया होता तो तुम ऐसी नहीं होती। पति, क्या बेवकूफी भरी बात कर रहे हो? यह तो मेरा फर्ज था। मम्मी तुम खड़ी हो सकती हो। वांटिंग आंटी, मम्मी हम बाहर खेलना चाहते हैं, आप हमें बाहर घुमाने ले चलो ना। ठीक है, मम्मी तुम्हें बाहर घुमाने ले जाएगी, चलो। यह क्या है? यह मैंने किसी से जांच करवाई है। गुजुआन मेरी अपनी संतान नहीं है। क्या? वह सुहान्यान की विदेश में अपने पहले प्यार से हुई संतान है। उसका परिवार दिवालिया होने के कगार पर है। उस पर बहुत बड़ा कर्ज है, इसलिए वह उसे लेकर वापस देश आ गई ताकि गु परिवार की संपत्ति हड़प सके और इस बड़े छेद को भर सके। लेकिन पहले मैंने भी डीएनए टेस्ट करवाया था। साफ तौर पर दादी, मेरा अनुमान है उसने सैंपल में छेड़छाड़ की होगी, इसलिए ही। ये तो बिल्कुल गलत है। ये सुहान्यान बहुत ही घिनौनी है। बेटा, अगर हमारे गु परिवार की तुरंत ही गु घर से निकाल देना चाहिए। लेकिन ये गुशवान हालांकि खून का नहीं है, मगर इतने साल पाला है, उससे भी लगाव हो गया है। इस मामले की जड़ बड़ों में है। बच्चे का कोई दोष नहीं, सब कुछ सुहान्यान की साजिश है। 3 गजी, तुम उसे बुला लाओ। उससे साफ साफ कह दो कि वो गु शुआन को लेकर गु घर छोड़ दे। समझ गया दादी। हेलो, क्या हुआ? किसका फोन है? वांटिंग और शियोशियो अपहरण कर ली गई है। दादी। बड़े भैया, क्या हुआ? आखिर हुआ क्या है? वांटिंग और शियोशियो का अपहरण हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसने किया? इतनी हिम्मत किसने की हमारे गो परिवार के लोगों पर हाथ उठाने की? ये पूछने की क्या जरूरत है?
निश्चित तौर पर वो सू हान्यान ही है, वो छोटी सी चालबाज। हमारी सारी ताकत गु परिवार की पूरी शक्ति लगा दो, चाहे जमीन खोदनी पड़े। वांटिंग को भी और शियोशियो को ढूंढ कर लाओ। जी। शियोशियो, शियोशियो, उठो। कमीनी, तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर तुम नहीं होती तो तिंगजी भैया मेरे होते, गु परिवार की बहू की जगह भी मेरी होती। गु परिवार की हर चीज मेरे बेटे गुशुआन की होनी चाहिए। सू हान्यान, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम जो चाहो वो सब दूंगी, बस शियोशियो को छोड़ दो, उसे जाने दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। शियोशियो को छोड़ दो, सपने मत देखो। गु परिवार की बहू की जगह मेरी है। ये सब कुछ मेरे और मेरे बेटे का होना चाहिए। तुम दोनों माँ बेटी की वजह से मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं, तुम मेरी मम्मी को मत मारो, तुम मेरी मम्मी को मत मारो। नहीं, शियोशियो। तुम दोनों माँ बेटी एक साथ नर्क में जाओ। मम्मी नहीं, तुम शियाओ शियाओ को चोट नहीं पहुंचा सकती। वान टिंग आंटी के साथ, वे सब अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग? तुम्हें भी उन्होंने खरीद लिया है ना? उन्होंने तुम्हारे पापा को छीन लिया, तुम्हारी सब कुछ छीन लिया, फिर भी तुम्हें लगता है कि वे अच्छे लोग हैं? तुम सब मर जाओ। मम्मी नहीं। हट जा, तू यह घर का भेदी। रुको, सुहान्यान। वांटिंग, श्याओ श्याओ। पापा? डरो मत, पापा तुम्हें बचाने आया है। टिंगजी, तुम पागल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी और बेटी को बांधने की? मुझे लगता है तुम मौत को बुलावा दे रही हो। कोई है? इसे पकड़ लो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पर दादी, पापा, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी मम्मी को माफ कर दो, ठीक है? बेटा, तुम्हारी माँ ने गलती की है, उसे सजा भुगतनी होगी। हिम्मत कैसे हुई मेरी गु युआन टिंग की बहू और पोती को बांधने की? ये तो मौत को दावत देना है। तुरंत ले जाओ इसे। दादा, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी मम्मी को माफ कर दो। मैं आपको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। नहीं हो सकता। वान टिंग आंटी, कृपया मेरी मम्मी को बचा लो, मैं आपसे विनती करता हूँ। पापा, अभी अभी अगर गुजुआन के कारण नहीं होता, मैं और शियाओ शियाओ शायद जलकर मर चुके होते। इस बार क्या हम इस बच्चे की खातिर उसकी जान बख्श दें? बच्चे की खातिर तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है, लेकिन मौत की सजा तो माफ हो गई, जिंदगी की सजा नहीं। इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ, कानूनी कार्रवाई के लिए। शुक्रिया परदादी। दादी, ये सू हान्यान जेल चली गई, बच्चे का क्या होगा? आओ। पापा, दादी, अभी अभी अगर गुजुआन नहीं होता, मैं और शियाओ शियाओ शायद जीवित ही नहीं होते। क्या इस बच्चे को मेरे पास रहने दिया जाए जब तक उसकी मम्मी जेल से बाहर आए, फिर उसे वापस कर देंगे। अच्छे बच्चे, तुमने बहुत कष्ट झेला, दादी के साथ घर चलो।